हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो खान पान की बदलती तस्वीर का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जाके देखिए, फिर आप इसे देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एक एक चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष हैं। सकारात्मक का मतलब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो हमारी सोच सकारात्मक एक मिनट, इसका मतलब ये है, सकारात्मक का मतलब है फ़ायदे, मतलब इसके कुछ फ़ायदे भी तो होंगे। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। ये अच्छी चीज़ है कि जो कामकाजी महिलाएं, घरेलू महिलाएं, उनको जल्दी खाना बन जाने के लिए काफ़ी सारी विधियां मिल गई हैं। ये क्या है? हमारे फ़ायदे हैं, मतलब इन सब चीज़ों के फ़ायदे हैं। ठीक है, नई पीढ़ी को देश विदेश में व्यंजनों को जानने की सुयोग मिला है। मतलब ये कि नए नए बाहर के व्यंजन हम जानते हैं और उनको खा भी पाते हैं, भले ही किन्हीं कारणों से, किन्हीं खास रूपों में। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन किन्हीं निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। मतलब ये जो बाहर के देश के फूड होते हैं वो यहाँ पे कई बार कई अलग अलग मौजूद नहीं हो पाते हैं, बट जितने नॉर्मल लेवल पे हमारे पास मौजूद होते हैं हम उसको खा पाते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, केवल उसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। समझे? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो बदलाव आया, जो देश का विभाजन हुआ, अलग अलग लोग अपने स्थानों से उठ के दूसरे स्थानों में गए, बहुत लोगों को पलायन करना पड़ा। पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाके बस जाना। तो इसी के कारण काफ़ी सारे बदलाव भी आए हैं। बड़े शहरों में मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर को टिफ़िन के वक्त बच्चों को टिफ़िन डब्बे खोलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन, एक खुशबू आती है। मतलब हर बच्चे के बैग में अलग अलग प्रकार का व्यंजन के डब्बे होते हैं और उसकी खुशबू, बनाने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं और दृष्टि से देखो तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो कि खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। मतलब ये कि हम ऐसी भाषा, बोली और भाषा को भी जान पाएंगे जो कि विशेष तरीके के खाने से जुड़ी होती हैं। और हमारे राष्ट्रवाद में, मतलब हमारे राष्ट्र में एकता की भावना बढ़ेगी। अलग अलग प्रकार के खाना खाए जाएंगे। हम तुम्हारे खाने को पसंद करेंगे, तुम हमारे खाने को पसंद करोगे। हम एक दूसरे के खाने अपने अपने घरों में बना के ट्राई करते रहते हैं, अलग अलग तरीके के। कोई अपने घर में ढोकला, खांडवी, गुजराती खाना बनाता है, कोई डोसा बनाता है। तो मतलब ये कि ये नहीं होता कि हम तमिल है तो ये खाएंगे, हम गुजराती तो ये खाएंगे। हम सरसों का साग, मक्की की रोटी हम भी खाते हैं, दाल चावल चोखा, लिट्टी चोखा खाया जाता है। ये नहीं होता कि तुम वो हो तो हम नहीं खाएंगे। तो इससे क्या है, एकता की भावना बढ़ती है। इसी के साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुत्थान भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों में प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मतलब ये
कि जो स्थानीय जो भोजन होता है ऑथेंटिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, कि एकदम पर्टिकुलर यही टेस्ट होता है। उसको 5 स्टार 5 सितारा मतलब इंग्लिश में मतलब 5 स्टार होटलों से हटाकर हमें नॉर्मल लेवल पे उन्हें बेचना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल लोग खा पाएंगे तभी तो जानेंगे, वरना 5 स्टार होटल में कितना महंगा सारा चीज़ होता है ये हम सभी को पता है। 5 सितारा होटल में कभी कभार मिल रहे हैं, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई पूड़ियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियाँ भरे हुए समोसे अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। मतलब उत्तर भारत में जो अच्छे अच्छे व्यंजन मिला करते थे, जो भी मौसमी सब्जियां थी, वो भरे समोसे वगैरह मिलते थे, वो अब नहीं मिल पा रही हैं। पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबी बाज़ारों से गायब हो रही हैं। ये सब कहाँ जा रही है? 5 सितारा होटलों में, मतलब 5 स्टार होटल, समझे। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया। पश्चिम की नकल बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली। स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। मतलब ये कि हमने अपनी अनुकूलता, जो हमारे लिए सहज था, हमने उन चीज़ों को छोड़कर पश्चिमी खान पान को अपना लिया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम उससे प्रभावित हो गए हैं। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, इटालियन, इटली का, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के हम खाने ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्र संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़मड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित विविध संस्कृति हमारे कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। अब हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के, कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रही है कि यही और अधिक विकसित होने वाला है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। हमारे प्रयाग शुक्ल, जो हमारे कौन है, इसके कहानीकार हैं, लेखक हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि जब हम शादियों में जाते हैं कि उसमें तो इतनी वैरायटीज़ होती हैं, इतनी सारी डिफरेंट होती हैं हमारे खाने के लिए डिशेस, तो हम सबको एक ही प्लेट में डाल दें। मीठा हो, तीखा हो, अचार हो, सैलेड हो, तो हम सारी चीज़ों को एक साथ डाल देते हैं तो टेस्ट सारा मिक्सअप हो जाता है। कभी खाया होगा ना, तो मीठे का भी टेस्ट आने लग जाता है, गुलाब जामुन का, रस का भी, और बाकी चीज़ों का भी। तो ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से हम उसका सही मायने में जो टेस्ट है उसको नहीं ले पाते हैं। तो ये हमारा खान पान की बदलती तस्वीर चैप्टर ख़त्म हो गया है। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगी, चैप्टर 10। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं पूरे सब्जेक्ट की वीडियो लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।